नाउ कम्स दिस कैरेक्टर इलॉन मस्क, 60-40। मैंने आपको बताया जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने, 45वें बने थे, इस समय 47वें हैं, तो इनके शपथ ग्रहण से लेके इनके हटने तक कैपिटॉल की वो तस्वीरें हैं रायट की अमेरिका में। शर्मा तुम्हारे पास रनडाउन में कि जब ट्रंप को हटाया था तो कैसे रायट हुआ था कैपिटॉल में, वो अभूतपूर्व था। एम्बेसडर वोरा, वो अभूतपूर्व था। अमेरिका ने कभी ऐसा देखा नहीं था। शर्मा है तुम्हारे पास कैपिटॉल की रायट के विजुअल्स? क्या हुआ अमेरिका में दर्शकों, मैं आपको बताऊं। व्हाइट हाउस की तस्वीरें चलाओ, क्लीन व्हाइट हाउस तस्वीरें। व्हाइट हाउस क्या है? एक बिल्डिंग है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। व्हाइट हाउस की एक्सटीरियर की तस्वीरें चलाओ शर्मा, व्हाइट हाउस की एक्सटीरियर की तस्वीरें। उसमें डोनाल्ड ट्रंप रहता है, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति है वो रहता है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कवर करने के लिए मेरे को 5-6 बार जाना पड़ा है, उसमें से 3 बार मेरे को मौका मिला व्हाइट हाउस में अंदर जाने के लिए, तो एक होता है, रियलिटी है। ऐसा बना दिया है ना अमेरिकियों ने, हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, सतीश जी, कि क्या पता नहीं व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस क्या है। ये उस जितने बड़े बड़े तो यहां नोएडा में डूब क्षेत्र में हमारे भाइयों ने घर बनाए हुए हैं, जितना बड़ा व्हाइट हाउस है। मैं सही बता रहा हूं आपको, रियलिटी में। हर्षवर्धन जी आप हंस रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये कैपिटल हिल है। जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है, संसद है, रायसेना है, ऐसे अमेरिका की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं। ये उस समय का समय है जब पिछले इलेक्शन में जब जो बाइडेन जीते थे, ट्रंप हार गए थे, तो ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने जाके जो ज्वाइंट कांग्रेस को उनको संबोधित किया था, ऐसी कोई बहुत भव्य बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको ये फ्रैंकली बताना चाह रहा हूं। हमारी संसद और जो नई संसद, उसके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। वो भाई साहब, वो जो प्रेस कोर की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो 10 बाय 12 का कमरा है, जिसको वो ऐसे दिखाते हैं इतना बड़ा है। 5 पत्रकार बैठ जाएं तो कंधे से कंधा मतलब लगने लगता है, इतनी छोटी बिल्डिंग है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, जब डोनाल्ड ट्रंप हटे थे तब भी विवाद हुआ था एम्बेसडर साहब, और ऐसा विवाद हुआ था कि पूरी दुनिया यूं देख रही थी बिना आंखें झपके कि यार ये अमेरिका में हो रहा है। कैपिटॉल में लोग घुस गए, गोलियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस में जो लोग हैं, वॉशिंगटन और वॉशिंगटन के सबर्ब्स, वर्जीनिया में जितनों को भी हम जानते हैं, हमने कॉल किया कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। बोला भाई दिस इज ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स, दिस इज ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स। तब से लेके अब जब वो 47वें राष्ट्रपति बनने से पहले आते हैं, गोली चली ट्रंप के ऊपर। ट्रंप्स करियर, पॉलिटिकल करियर इज फुल, मतलब भरा हुआ है विवादों से। ये पूरी पिक्चर है, इसमें पैसा है, इसमें स्लीज है। उनके कई ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल हैं जो आप और हम कम से कम हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया पे तो चला भी नहीं सकते। देख रहे हैं, पैसा है, स्लीज है, विमेन है, पावर है, एक्शन है। इस आदमी की लाइफ में सब कुछ हुआ है। पूरी 5 स्टार हॉलीवुड मूवी है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एम्बेसडर। बट ये सिर्फ बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बात अमेरिका के राष्ट्रपति की है। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, और हिंदी में ज्यादा एम्बेसडर साहब अगर आप हमारी जनता को समझा सकें, हाउ टू हैंडल डोनाल्ड ट्रंप, और आखिरकार ये है क्या चीज। एम्बेसडर बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बुलाया है। बाय द वे मैं कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे ऑन पर्सनल लेवल। लगता है कि आप और मेरा मीटिंग ऑफ माइंड्स है, क्योंकि आज सुबह मैं प्रयागराज में हूं, तो मैं त्रिवेणी में स्नान करने गया था, और उस वक्त जब स्नान कर रहा था मैं सोच रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या चीज, और शाम को आपका मैसेज आया आपके प्रोग्राम का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इसके सपोर्टर्स कौन है? मैं रहा हूं ना, आई बीन पोस्टेड देयर, एंड एज यू नो हर साल 2-3 बार मैं जाता हूं, दोनों बच्चे वहां, आप भी गए। व्हाइट हाउस में तो मैंने कई बार गया हूं, और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत छोटी सी बिल्डिंग है, और ये ओवल ऑफिस भी बहुत छोटा है। सर इसके सपोर्टर्स कौन है? अब मैं आपको ये बताता हूं सर, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझता हूं, इसके सपोर्टर वो लोग हैं सर जो 1991 में यंग एडल्ट थे, 1991 में जब सोवियत संघ टूटा है, और उस समय अमेरिका सोल सुपर पावर था दुनिया में। यहां तक कि फ्रांसिस फुकुयामा, जो बहुत जाने हुए बुद्धिजीवी है, वहां की किताबें लिखी, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लगभग मेरी उम्र के हैं, 74। उन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री,
कि इतिहास अब खत्म हो गया, हमेशा के लिए अमेरिका दुनिया का शहंशाह रहेगा। एक अमेरिकन सेनेटर बोलते हैं दुनिया में कहीं भी समस्या होती है वो अपनी इमरजेंसी सिस्टम को डायल करते हैं तो वो घंटी वॉशिंगटन में बजती है। अब ये इनकी एरोगेंसी जब सोवियत संघ टूट गया, दे वर यंग एडल्ट्स, और यही लोग आज 50-60 साल के हैं। ये है इसकी मागा फौज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्योंकि उस समय से आपने बिल्कुल सही फरमाया, व्हाइट हाउस में जाने के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं जॉर्जिया में आपका राष्ट्रपति था, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से बात करते हुए पूछा था कि भाई ये क्या हो रहा है। कहता है हमने उस आदमी को बोला है कि तू जा तो रहा है वॉशिंगटन, लेकिन अगर तू ये चीजें नहीं करेगा तो तुझे मीटिंग डोनाल्ड जो भी उस समय राष्ट्रपति था नहीं मिले, जॉर्ज बुश, उसके साथ मीटिंग नहीं मिलेगी। आई मीन जस्ट अ मीटिंग वो बड़ी चीज हो गई थी क्योंकि अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर। फिर 2011 में क्या होता है, 2001 में क्या होता है, फिर अमेरिका की छवि खराब होती है, इस्लाम उसके ऊपर हमला करता है। नॉट वन मैन, इट वाज इस्लाम दैट अटैक्ड अमेरिका, अमेरिका के ऊपर इस्लाम ने हमला किया। तो ये जो यंग एडल्ट्स उस टाइम पे थे, आज जो ये पोजीशन में आ गए, जब ये कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वही चाहते हैं कि वी शुड अगेन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड जैसे हम थे 1991 में। और उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ करेगा। सर ये हम सब जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे इसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ये है वो है, अपने आप को बहुत पसंद कर, बट ही इज रेजिलिएंट, ये टफ है, ये फोकस्ड है सर, ये जियोपॉलिटिकल आर्सेनस है, दुनिया को इसने हिला दिया है। हम लोग वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। मुझे 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में, ऐसा कभी नहीं देखा। जी बिल्कुल जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है जी, कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, मैं जा रहा हूं दोबारा। कैन आई हैव मोर विजुअल शर्मा? मेरे को पता है शर्मा यू आर अ मेलानिया फैन, बट कैन आई हैव अदर विजुअल्स प्लीज? थैंक यू ऑन एयर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है अंबेसडर साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू। आनंद जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोलता है कि मैं अपनी ही कंपनी पे टैक्स लगा दूंगा। ये कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि इनकी खुद की पत्नी मेलानिया इनका हाथ झटक देती है, एक बार नहीं 3 बार। पोप, द लेट पोप जिनका देहांत हुआ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ झटक दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब हुआ है ऑन कैमरा दर्शकों, ऑन कैमरा। कह रहा है मोर विजुअल शर्मा। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है, इस कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है। हर्षवर्धन जी का अपना एक अपना है, अनंत विजय जी का अपना है, सतीश जी का अपना अलग ही है, रेणु जी का अपना अलग है, मेरा अलग है, पंकज जी का अलग है। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, राइट? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं एलॉन मस्क, कैन हैव बोथ ऑफ दीज विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप एंड एलॉन मस्क। ये डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जब मिलते हैं तो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है कि दुनिया को पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जब मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, ये दो कैरेक्टर्स जब मिलते हैं तो दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार व्हाट इज अमेरिका अप टू। और ये कोई पपुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति नहीं है कि आप सोच के नजरअंदाज कर सकते हो। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है, और उसके साइड में खड़ा है उसका सिपह सालार विदाउट एनी ऑफिशियल डेजिग्नेशन, और अगर कुछ है भी तो। और वो इतना कमांडिंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इलॉन मस्क को। वो अपने छोटे से बेटे जिनका नाम एक्स है, जिसके नाम पे ट्विटर को रख दिया गया, पूरी दुनिया की आधी राजनीति तो सब एक्स पे चल रही है, यानी एलॉन मस्क के बेटे के नाम पे जो कंपनी है। जस्ट अंडरस्टैंड द ऑरा ऑफ द पर्सन। एक मिनट के लिए उस आदमी का ताकत का थोड़ा तो जरा अंदाजा लीजिए। उसने एक कंपनी खरीद ली है अपने बेटे के नाम वाली एक्स, इस पे पूरे विश्व की आधी से ज्यादा राजनीति उस पे चलती है, इंक्लूडिंग इंडिया।